हेलो स्टूडेंट्स। हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सुदर्शन माली और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बच्चों पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बोर्ड पेपर में भी आ गया है ये थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये थ्योरम। तो इसीलिए हम आज के वीडियो में स्पेशली ये जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, इसके अंदर जितने भी थ्योरम्स हैं जो इम्पोर्टेंट है उन सारे थ्योरम्स को हम कवर करने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे पहले थ्योरम के साथ। लेकिन ये जो पाइथागोरस का ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम समझने के लिए सबसे पहले बच्चों आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और वो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने अगर हाइपोटेनियस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ से? फ्रॉम राइट एंगल वर्टेक्स से। तो ये हाइपोटेनियस के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो हमारा ट्रायंगल एबीसी है ये दो और राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड हो गए। ओके। तो पाइथागोरस प्रूव करने से पहले आपको पहले ये सिमिलैरिटी का रिलेशन समझना होगा, तभी हम पाइथागोरस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलो फिर बिफोर प्रोसीडिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पहले सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल ये थ्योरम प्रूव कर लेते हैं। ओके। अभी देखो ये थ्योरम में पूछा क्या गया है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इससे जो दो राइट एंगल ट्रायंगल बने हैं, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के साथ और जो मेन ट्रायंगल है एबीसी, इसके साथ ये सिमिलर होते हैं। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? चलो फिर शुरू करते हैं हम हमारा प्रूफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाले जो दो ट्रायंगल है ना, हमें इनको प्रूव करना है। पहले इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो अभी मुझे इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी। ओके। मतलब ये जो ट्राइंगल है ए डी बी, ये हम सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी के साथ सिमिलर दिखाएंगे। अभी इन दोनों ट्राइंगल में ट्राइंगल सिमिलर दिखाने के लिए कौन से क्राइटेरियाज होते हैं? ए टेस्ट होता है, एस एस होता है, आर एच एस होता है। तो इसमें जो आपको सुटेबल है या फिर क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसका यूज करके हम ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे। तो अभी मुझे इन दोनों ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी और एंगल डी, क्या ये दोनों राइट एंगल है? दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि वो परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए डी बी congruent angle ABC because each 90 डिग्री। ओके। ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि उनका मेजर राइट एंगल है। अभी देखो ये जो ट्रायंगल ADB है, इसमें ये एंगल A और ट्रायंगल ABC में भी एंगल A, दोनों ट्रायंगल में एंगल A कॉमन आ रहा है, इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल A। रीजन क्या होगा इसका? कॉमन एंगल। अभी मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या किसी भी दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल, दो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट मिलती है, तो क्या वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाते हैं? हाँ। कैसे? बाय ए टेस्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी। इसको डाल देंगे डब्बे के अंदर। ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई बच्चों, ध्यान में रखो। बाय ए टेस्ट। ओके। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम में ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हाईलाइट करते तो एग्जामिनर का जो ध्यान है वो पूरा वहां पे होता है। स्पेशली अगर ऊपर कई छोटी मोटी गलतियां भी हो जाती है ना बच्चों, तो इग्नोर किया जाता है, इग्नोर हो जाता है, वो ध्यान नहीं जाता। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हाईलाइट करो। अभी देखो जैसे मैंने ये पहली पेयर सिमिलर दिखाई, सेम उसी तरीके से अभी ये जो ट्रायंगल बीडीसी है, ये जो नीचे वाला जो ट्रायंगल है, ये भी हम एबीसी के साथ सिमिलर दिखाएंगे, सेम ऐसा ही। नाउ कौन सा ट्रायंगल, कलर चेंज कर लेते हैं पहले, थोड़ा अच्छा दिखता है। इन ट्रायंगल बीडीसी एंड पहले ही यहाँ पे सिमिलर का साइन नहीं देना है, हाँ बच्चों ध्यान में रखो, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पे पहले ही सिमिलर का साइन दे देते हैं। हमें उनको सिमिलर दिखाना है, प्रूव करना है। इन ट्रायंगल बीडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी। अभी ये बीडीसी में देखो ये तो राइट एंगल है, मतलब एंगल बी और एंगल डी राइट एंगल है। एंगल बीडीसी इज इक्वल टू एंगल एबीसी, इसका रीजन वही रहेगा, ईच 90 डिग्री। ओके। अभी इन दोनों में एंगल सी कॉमन दिख रहा है मुझे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन एंगल। ओके, कॉमन एंगल है तो उसका जो मेजर है वो सेम ही रहेगा। सो देयरफॉर
ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC। ओके, दोनों सिमिलर हो गए। क्यू बाय ए टेस्ट, इसको देंगे हम नंबर 2 और यहाँ पे लिखेंगे बाय ए टेस्ट। अभी इन दोनों इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्या दिख रहा है आपको इन दोनों इक्वेशंस में? इन दोनों इक्वेशन में मुझे ये दिख रहा है कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है, जो मेन ट्रायंगल है, ये एडीबी के साथ सिमिलर है। ये जो ट्रायंगल एबीसी है ये बीडीसी के साथ भी सिमिलर है। इसका मतलब समझ रहे हो दया? इसका मतलब है ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर हो गए। सो देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी सिमिलर ट्रायंगल बीडीसी, ये और मेन ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी। तो ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और हमें यही प्रूव करने के लिए बोला था। ये अलग अलग दिया है, मैंने एक साथ लिख दिया। ओके, तो इस तरीके से हमें ये थ्योरम प्रूव करना है। मतलब इस थ्योरम से हमने क्या पहचाना? अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और वो राइट एंगल ट्रायंगल में कई भी कितने भी राइट एंगल ट्रायंगल बने, तो वो सारे राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ऐसा ये थ्योरम का कहना है। समझा? right angle triangle formed within the right angle triangles are similar to one another and the original triangle। ओके, चलो फिर अभी हम देखते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम जो है पाइथागोरस थ्योरम। इसके ऊपर क्वेश्चंस तो आते ही साथ ये थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए भी पूछा जाता है। मिनिमम 3 मार्क्स के लिए तो ये थ्योरम आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो क्या दिया है। सबसे पहले एज यूजुअल आपको गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है और ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी लिखना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको उसको लर्न करके रखना पड़ेगा, और दिया है तो उसको डायरेक्टली एज इट इज कॉपी पेस्ट करो। अभी चलो प्रूफ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले ट्रायंगल में देखा, पिछले थ्योरम में देखा कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और हाइपोटेनियस के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। तो अभी हम शुरुआत उसी से करेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले गिवन में जो दिया है वो लिख लेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और बी डी परपेंडिकुलर ए सी, ये यहाँ पे लिखना रह गया है। बी डी परपेंडिकुलर ए सी। ओके, यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होगा, ऐसे में समझता हूँ। अभी ये होने के बाद क्या करेंगे हम? सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अभी देखो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ये बी डी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल किसके साथ सिमिलर रहेगा? ये एडीबी के साथ सिमिलर रहेगा। और किसके साथ सिमिलर रहेगा? बीडीसी के साथ। ओके, मतलब ये जो मेन ट्रायंगल है, अभी पढ़ा ना हमने सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसका रीजन क्या देंगे हम? बाय थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी इन आरटी का मतलब राइट ट्रायंगल। अभी हमने ये पिछले वाले थ्योरम में देखा कि अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल है और उसके अंदर बनने वाले राइट एंगल ट्रायंगल भी एक दूसरे के साथ सिमिलर रहते हैं। चलो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। अभी आगे क्या करना है हमें? आगे हम क्या करेंगे? इन दोनों, ये जो तीनों के तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है ना, उसमें से सिर्फ पहले दो ट्रायंगल उठाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी। ओके, अभी अगर ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या होता है बच्चों? हमेशा इक्वल आता है। तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए डी। अब ये रेशो कैसे लिखना है चलो बताता हूँ। जब कभी भी दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर रहेंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो कैसे लिखना है? पहले दो, इधर के भी पहले दो, लास्ट के दो, इधर के भी लास्ट के दो, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। इस तरीके से आपको क्या करना है? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिखना है। मैंने पहले दो लिख दिया। अभी आखिरी के दो कौन है? बीसी। इधर आखिरी के दो कौन है? डीबी। फर्स्ट और लास्ट कौन है? इधर एसी। इधर फर्स्ट और लास्ट कौन है? ए बी। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी इसमें से मुझे सिर्फ क्या चाहिए? ए डी अपॉन ए बी और ए सी अपॉन ए बी चाहिए। ये बी सी अपॉन डी बी की मुझे जरूरत नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे ए बी का स्क्वायर चाहिए।
क्योंकि थ्योरम में क्या बोला है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बोला है ना। तो मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए, तो मैंने अभी अगर ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी सिर्फ इतना लिखा, तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए सी मल्टीप्लाइड बाय ए डी क्या होगा, ए सी मल्टीप्लाइड बाय ए डी रहेगा, क्योंकि ये कोई सिमिलर इक्वल नहीं है कि उसका स्क्वायर हो जाएगा, वो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में रहेंगे। इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। ओके, समझ में आया यहाँ तक? क्या किया मैंने, सबसे पहले हमने सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करके इन तीनों ट्रायंगल को एक दूसरे के साथ सिमिलर दिखाया। ये होने के बाद क्या किया मैंने, पहले दो ट्रायंगल को उठाया, इन दोनों ट्रायंगल को, वो ऑलरेडी सिमिलर हैं, और फिर सिमिलर होंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो हमने लिखा, और हमने सिर्फ ऐसे दो रेशो सिलेक्ट किए जिसमें मुझे ए बी का स्क्वायर मिले। अभी सिमिलरली हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी को उठाएंगे। नाउ फ्रॉम 1 कौन से ट्रायंगल लिखेंगे हम, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी, इसके भी रेशो लिखेंगे। कैसे रेशो लिखेंगे, ए बी अपॉन बी डी, पहले दो, लास्ट के दो बी सी अपॉन डी सी, इधर के लास्ट के दो डी सी, फर्स्ट और लास्ट ए सी अपॉन बी सी, हो गया। इसको रीजन देंगे हम सी एस एस टी। अभी इसमें से मुझे कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए बीसी का स्क्वायर, मतलब मुझे सिर्फ ये आखिरी के दो चाहिए। ओके, अभी आप बोलोगे कि सर अगर मुझे सिर्फ ये दो चाहिए, मैंने ये नहीं लिखा तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने सिर्फ इन दोनों को भी लिखा तो भी चलेगा। इज दैट क्लियर? समझा मैंने क्या कहा, जिसकी जरूरत है उतना भी लिखा तो भी चलता है, कोई जरूरत नहीं है कि सारे रेशो हम लिख के आए। तो चलो फिर अभी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बी सी मल्टीप्लाइड बाय बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ए सी मल्टीप्लाइड बाय डी सी आएगा। इसको भी डाल देंगे हम डब्बे के अंदर, इक्वेशन नंबर 2। अभी आगे क्या करना है सब, जो थ्योरम मुझे प्रूव करना था, जो स्टेटमेंट मुझे प्रूव करना था, उसमें मुझे ये जो राइट हैंड साइड है ए बी स्क्वायर मिल गया, बी सी स्क्वायर ये भी मिल गया। अभी इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है एडिशन, तो मुझे क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा। अरे ये इक्वेशन नंबर 3 होगा, हाँ? तो हम यहाँ पे लिखेंगे एड एडिंग 2 एंड 3, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड है ए सी मल्टीप्लाइड बाय ए डी, प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम ए सी मल्टीप्लाइड बाय डी सी। ओके, अभी देखो मुझे यहाँ पे इन दोनों में ए सी कॉमन दिखाई दे रहा है, ये ए सी और ये ए सी, मैंने इसको कॉमन निकाल लिया, ए सी ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये पूरे स्टेटमेंट में से मैंने ए सी को कॉमन निकाला है, तो बचा कौन यहाँ पे, ए डी, प्लस का साइन यहाँ पे बचा, ये ए सी मल्टीप्लाइड बाय डी सी में से ए सी कॉमन है, तो बचा कौन, डी सी। अभी ये ए सी मल्टीप्लाइड बाय ए डी प्लस डी सी, देखो क्या दिया, ए डैश डी डैश सी, इसका मतलब ये ए डी प्लस डी सी, इन दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए सी मिलेगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाइड बाय ए सी क्या, ए सी स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यही स्टेटमेंट हमें प्रूव करने के लिए बोला था, ये स्टेटमेंट प्रूव करो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हेंस प्रूफ। हो गया प्रूफ, हो गया, हो गया क्या प्रूफ? तो इस तरीके से हमें ये थ्योरम प्रूव करना था, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ हमने प्रूव कर लिया, तो लाइव झिंगा लाला, मिल गए हमें 3 या 4 मार्क्स, जितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। कम से कम तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों ये। तो इस तरीके से हमें ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना था। अभी इसके अंदर और दो थ्योरम है, कौन सा है, जियोमेट्रिक मीन का थ्योरम है। ओके, फिर उसके बाद अभी ये जो ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम है, जनरली ये थ्योरम पेपर में पूछा नहीं जाता है प्रूव करने के लिए, इसके ऊपर एग्जाम्पल्स आते हैं। ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर 30, 60, 90 के ऊपर भी जनरली एग्जाम्पल्स आते हैं, क्योंकि ये थ्योरम का प्रूफ आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 45, 45, 90। तो ये जो थ्योरम से, ये भी थ्योरम आपके ये चैप्टर में है, लेकिन ये थ्योरम जनरली एग्जाम में पूछे नहीं जाते, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमने हमारे चैप्टर नंबर 2 के सारे थ्योरम्स कवर कर लिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, लाइक करो, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि ऐसे ही आगे आने वाले जो वीडियोज रहेंगे
जिसमें मेरा जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो सिंपल रहेगा और आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलो फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ मैथ्स माली यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।